गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप यू मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए आज एक करके चलते हैं बायो क्लास। हमारा है कि इसके ऊपर दंतास्थि डेंटाइन होती है जो कि दांत का अधिकांश भाग तैयार करती है। यह हड्डी से अधिक कड़ी तथा पीले रंग की होती है। डेंटाइन के ऊपर इनामिल की कड़ी परत होती है जो दांत को सुरक्षा करती है। देखिए, जो दांत के ऊपर क्या होती है, इनामिल एक कड़ी परत होती है जो हमारे दांतों क्या करती है, सुरक्षा करती है। दांत भोजन को काटने चबाने का कार्य करते हैं। जो हमारा दांत होता है, दांत का उपयोग करते हैं कि दांत का उपयोग करके हम लोग भोजन जब ग्रहण करते हैं तो जो मुख में जो हमारे दांत होते हैं, दांत की सहायता से हम लोग भोजन को काटते हैं और काटने में क्या करते हैं, चबाते हैं। चबाने में क्या करते हैं, भोजन को निगलते हैं, कार्य करते हैं। यह वयस्क मनुष्य के मुख गुहा में कुल 32 दांत होते हैं। जो मनुष्य होते हैं, मनुष्य के मुख गुहा में कुल कितने दांत होते हैं, 32 दांत होते हैं। जो मनुष्य होते हैं, मनुष्य के मुख गुहा में कुल 32 दांत होते हैं। जो मनुष्य होते हैं, मनुष्य के मुख गुहा में कुल 32 दांत होते हैं। चलिए, इसके बाद देख करते हैं कि दांत के 4 प्रकार होते हैं। दांत के कितने प्रकार होते हैं, दांत के 4 प्रकार होते हैं। जो दांत होते हैं, दांत के 4 प्रकार होते हैं। एक होता है कर्तनांक, दूसरा होता है भेदक, और चौथा होता है अग्रचंवड़क, और पांचवा होता है मोलर या चौड़क या मोलर बोलते हैं। ये क्या होते हैं, दांत के 4 प्रकार होते हैं। दांत के कितने प्रकार होते हैं, 4। दांत के 4 प्रकार होते हैं। दांत के 4 प्रकार होते हैं। जो दांत के 4 प्रकार होते हैं, फर्स्ट प्रकार होता है कर्तनांक। ये क्या होते हैं, दांत के फर्स्ट प्रकार होते हैं। दांत का सेकंड प्रकार भेदक या केनाइंस। भेदक या केनाइन होते हैं, या थर्ड में होते हैं अर्धचंवड़क, और 5 होते हैं चौड़क या मोलर। ये क्या होते हैं, दांत के 4 प्रकार होते हैं जिसके सहायता से भोजन को चबाने के लिए कार्य करते हैं। चलिए, इसके बाद आते हैं दंत अस्थिक्षय। जो दंत अस्थिक्षय क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। आज हम लोग जानेंगे कि दंत अस्थिक्षय होता क्या है। दंत अस्थिक्षय जब हम कोई भी मीठा चीज़ होता है, जब हम कोई भी क्या कहते हैं, मीठा जो होता है, मिठाई, चॉकलेट या आइसक्रीम। जब हम कोई भी मीठा चीज़ जैसे मिठाई हो गया, चॉकलेट हो गया, आदि ये भी चीज़ क्या करते हैं, हम लोग खाते हैं। जब हम लोग कोई मीठा चीज़ जैसे मिठाई, चॉकलेट, आइसक्रीम खाते हैं तो तथा इसे खाने के बाद अपने दांतों को अच्छी तरह से साफ नहीं करते। जब हम लोग क्या करते हैं, कोई मीठा चीज़ खाते हैं तो दांतों को अच्छी तरह से साफ नहीं करते हैं, तब ये चीज़ें हमारे दांतों को चिपक जाती है। जब हम कोई भी चीज़ ग्रहण करते हैं, खाते हैं, तो उसको हम लोग अच्छे तरह से क्या करते हैं, साफ नहीं कर पाते हैं, तो क्या होता है, वो दांतों में क्या होता है, चिपक जाते हैं। चिपक जाने से क्या होता है कि इसमें स्थित शक्कर जो होते हैं, बैक्टीरिया रासायनिक क्रिया कर अम्ल बनाते हैं। जो उसमें शक्कर होते हैं, शक्कर पर बैक्टीरिया क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया करके क्या करते हैं, अम्ल बनाते हैं। यह अम्ल दांत की बाहरी कड़ी परत पर क्रिया करके उसे नरम बना देता है। क्या बना देता है, नरम बना देता है, और धीरे धीरे उस स्थान पर छिद्र बन जाता है। और जब क्या होता है, धीरे धीरे क्या करता है, उस स्थान पे अपना छिद्र बना लेता है, और छिद्र बना लेता है जो कि दंत अस्थिक्षय कहलाता है, जिसको हम लोग कहते हैं दंत अस्थिक्षय। एक बार और जानेंगे कि दंत अस्थिक्षय होता क्या है। सबसे पहले जानेंगे कि दंत अस्थिक्षय क्या होता है। जब कोई मीठी चीज़ या मीठा चीज़ खाते हैं, जैसे मिठाई, चॉकलेट, आइसक्रीम, ये तीनों क्या होता है, तीनों पदार्थ क्या होते हैं, मीठा होता है। जिसको जब हम खाते हैं, खाने के बाद से हमारे दांतों को अच्छी तरह से साफ कर लेनी चाहिए। जब हम कोई भी चीज़ मीठा चीज़ खाएं, खाने के पुनः बाद दांत को अच्छी तरह से साफ कर लेनी चाहिए। जो जिससे इसमें स्थित शक्कर पर बैक्टीरिया रासायनिक क्रिया करके, जब इसमें स्थित जो शक्कर होता है, उस शक्कर पर बैक्टीरिया रासायनिक क्रिया करके अम्ल बनाते हैं। यह अम्ल दांत के बाहरी कड़ी परत पर क्रिया करके उसे नरम बना देता है, और नरम बना देता है, धीरे धीरे उस स्थान पर छिद्र बन जाते हैं। उस समय क्या बनता है, छिद्र में होता है, छेद बना लेता है, दंत अस्थिक्षय कहलाता है। आई होप आप लोग समझ गए कि दंत अस्थिक्षय क्या कहलाता है। अब देखिए, बैक्टीरिया तथा भोजन के महीन कण
दांत से चिपककर एक परत का निर्माण कर देता है। जो बैक्टीरिया होते हैं और क्या होते हैं, बैक्टीरिया भोजन महीन कण दांत से चिपककर एक परत का निर्माण कर देते हैं। जबकि इन्हें अच्छी तरह के साफ नहीं किया जाता है, तब दांतों पर एक अस्थायी परत बना देती है। यह परत दंत प्लक कहलाता है। इसलिए भोजन के बाद दांतों को नियमित रूप से क्या करना चाहिए, दंत मंजन के साफ करनी चाहिए। जबकि जब हम कोई भी भोजन करते हैं, या शाकाहारी या मांसाहारी जो भी कुछ भोजन हो, जब भोजन को ग्रहण करते हैं, ग्रहण करने के बाद से हमको ब्रश कर लेना चाहिए। ब्रश करने से क्या होता है, जब हम कोई भोजन करते हैं, भोजन में कुछ अंश या कुछ अंश क्या होते हैं, दांत फंस जाते हैं। दांत फंस जाने के कारण क्या होते हैं, बैक्टीरिया उस पर रासायनिक क्रिया करके अम्ल बनाती है, और बनाने पर क्या होते हैं, वो हमारे लिए क्या होता है, हमारे दांत पर बाहरी कड़ी परत बन जाता है, जो हमारे लिए क्या होता है, छिद्र बन जाता है, जो हमारे दांत को क्या करता है, नुकसान पहुंचा देता है। समझे। चलिए इसके बाद लेकर चलते हैं कि ग्रसनी क्या होता है। जानेंगे ग्रसनी क्या होता है, ग्रसनी के बारे में जानेंगे हम लोग। ग्रसनी क्या होता है। ग्रसनी मुख गुहा का पिछड़ा भाग ग्रसनी कहलाता है। जो मुख होता है, मुख क्या होता है, जिससे हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं, उसका बोलते हैं मुख बोलते हैं। मुख गुहा का पिछड़ा भाग क्या कहलाता है, ग्रसनी कहलाता है। क्या कहलाता है, ग्रसनी कहलाता है। इसमें 2 छिद्र होते हैं। कितने छिद्र होते हैं, 2 छिद्र होते हैं। ग्रसनी में कितने छिद्र होते हैं, 2 छिद्र होते हैं। अब हम जानेंगे ग्रसनी में कितने छिद्र होते हैं। ग्रसनी में कितने छिद्र होते हैं, 2 छिद्र होते हैं। जिससे निगल द्वार जो आहार नाल को अगले भाग में खुलता है, तथा कंठ द्वार जो श्वास नली में खुलता है। कंठ द्वार के आगे पट्टी जैसी रचना होती है, जो एपिलेटिस कहलाता है। मनुष्य जब भोजन करता है तब यह पट्टी कंठ द्वार को ढक देती है, जिससे भोजन श्वास नली में नहीं जाता। देखिए, जो हम क्या कहते हैं, जो हमारा निगल द्वार का होता है, जिसके द्वारा हम क्या कहते हैं, आहार नल के अगले भाग में खुलता है। अगले भाग में खुलता है। जो कंठ द्वार क्या होता है, जो श्वास नली में खुलता है। कंठ द्वार के अगले एक पट्टी जैसी रचना होती है, जो एपिलेटिस कहलाता है। जो मनुष्य के भोजन करता है तब यह पट्टी कंठ द्वार के ढक देती है, जिसमें भोजन का श्वास नली में नहीं जा पाता है। चलिए इसको जानें ग्रास नली क्या होता है। अब हम लोग जानेंगे ग्रास नली क्या होता है। चलिए जानेंगे ग्रास नली। अब हम लोग ग्रास नली के बारे में जानेंगे। ग्रास नली क्या होता है। देखिए, मुख गुहा के लार से सना हुआ भोजन निगल द्वार के द्वारा ग्रास नली में पहुंचता है। जब हम मुख द्वार से भोजन को ग्रहण करते हैं तो वह क्या होता है, लार से सना हुआ भोजन निगल द्वार के द्वारा ग्रास नली में पहुंचता है। भोजन के पहुंचते ही ग्रास नली के दीवार में तरंग की तरह संकुचलन या सिकुड़न होता है। सिकुड़न या शिथिलन या फैलाव शुरू होता है, जिसे क्रमकुंचन कहते हैं। इसी प्रकार के गति के कारण भोजन धीरे धीरे नीचे की ओर खिसकता जाता है, जिससे ग्रास नली में पाचन क्रिया नहीं हो पाती है। ग्रास नली में भोजन आमाशय में पहुंचता है। देखिए, जब हम लोग क्या कहते हैं, भोजन का पाचन पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है, तो ग्रास नली में भोजन क्या होता है, आमाशय में पहुंच जाता है। चलिए इसके बाद से अब हम जानेंगे आमाशय। आमाशय क्या होता है। चलिए अब हम लोग जानेंगे आमाशय क्या होता है। और देखिए, यह एक आमाशय यह एक चौड़ी थैली जैसी रचना है। देखिए, आमाशय क्या होता है, एक चौड़ी थैली से क्या है, रचना है, जो कि उदर गुहा के बाईं ओर से शुरू होता है। जो क्या होता है, उदर गुहा से बाईं ओर। अब हम लोग सेट कर जानेंगे। देखिए, ये क्या है लेफ्ट, ये क्या है राइट। जो हमारा जो मुख गुहा से क्या होता है, एक चौड़ी रचना होती है, जो उदर गुहा के बाईं ओर से क्या होता है, शुरू होता है।
किस साइड शुरू होता है, उदर गुहा से बाएं तरफ से, लेफ्ट साइड से क्या होता है, शुरू होता है। शुरू होकर अनुप्रस्थ दिशा में फैलती है। जो क्या होता है, अनुप्रस्थ दिशा में क्या होता है, फैलती है, फैली होती है। अमाशय के अग्रभाग कार्डियक तथा पिछला भाग पाइलोरिक भाग कहलाता है। जो क्या होता है, पिछला भाग क्या होता है, जो उसके पीछे वाला, जो लेफ्ट साइड में खुलता है उसका जो पीछे वाला भाग होता है वह क्या कहलाता है, पाइलोरिक भाग कहलाता है। चलिए कहते हैं कि जहाँ तेरी याद ना आए वो तन्हाई किस काम की, जहाँ तेरी याद ना आए वो तन्हाई किस काम की, मैं रिश्ते ना बना दे वो खुदाई किस काम की, बेशक हमें जाना है अपने मंजिल तक, जहाँ अपने ना दिखाई दे वो ऊंचाई किस काम की। चलिए कहते हैं कि इन, अब देखिए अब जानेंगे इन दोनों, अब देखिए इन दोनों के बीच भाग पुड़िक भाग, इन दोनों वाले पुड़िका भाग, देखिए इन दोनों के बीच का भाग पुड़िका कहलाता है। देखिए जो हमारा उदर भाग जिसका बीच का भाग होता है क्या कहता है, पुड़िका कहलाता है। आहार नाल के अन्य भागों की तरह अमाशय, जो कि आहार नाल की तरह अन्य भागों की, जैसे अमाशय की भीतरी दीवार पर स्तंभाकार एथिफिलिया कोशिकाओं की अस्तर होता है। कोशिकाओं का यह सतह सतह क्या होता है, जगह जगह अंदर की ओर धंसा हुआ होता है। देखिए जो इससे क्या होता है, कुछ जगह जगह क्या होता है, अंदर भाग क्या होता है, धंसा हुआ होता है। इन धंसे हुए भागों की कोशिकाएं अमाशय ग्रंथि जठर ग्रंथि का निर्माण करता है। जो धंसा हुआ होता है, जो कि धंसे हुए भागों को कोशिकाएं अमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि का क्या करता है, निर्माण करता है। चलिए अब जानेंगे प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए आवश्यक पदार्थ। जो हमारे प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है उसके लिए क्या होते हैं, आवश्यक पदार्थ क्या होते हैं, उसी के बारे में जानेंगे। जो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या होता है, आवश्यक पदार्थ क्या होते हैं, इसी के बारे में क्या करेंगे, जानेंगे कि प्रकाश संश्लेषण क्या होते हैं, जो आवश्यक पदार्थ क्या होते हैं, उसी के बारे में क्या करेंगे अब हम लोग जानेंगे। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए, जो हमारे प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए क्या होता है, जैसे मैंने बताया था कि प्रकाश क्रिया क्या होती है। जब पेड़ पौधे क्या करते हैं, सूर्य से प्रकाश तथा भूमि से खनिज लवण के रूप में जल को लेकर ग्रहण करके अपना भोजन बनाते हैं, उसे हम लोग प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहते हैं। आई होप यू आप लोग समझ गए होंगे प्रकाश क्रिया क्या होती है। देखिए जो पेड़ पौधे होते हैं क्या कहते हैं, सूर्य से प्रकाश और भूमि से खनिज लवण के रूप में जल को लेकर क्या करते हैं, भोजन को बनाते हैं। वही प्रक्रिया क्या कहता है, प्रकाश क्रिया कहलाती है। अब देखिए प्रकाश आवश्यक पदार्थ, जो प्रकाश आवश्यक पदार्थ होते क्या हैं, पदार्थ क्या होते हैं, उस पदार्थ होते हैं प्रकाश के 4 पदार्थों की आवश्यकता होती है। जो क्या होते हैं, 4 प्रकार के पदार्थों क्या होती है, आवश्यकता होती है। अब जानेंगे फर्स्ट में क्या होता है। फर्स्ट होता है पर्णहरित या क्लोरोफिल। जो फर्स्ट में होता है, जो आवश्यक पदार्थ हो क्या होता है, पर्णहरित या क्लोरोफिल। दूसरा होता है कार्बन डाइऑक्साइड, इसको बोलते हैं CO2। ये क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा क्या होता है, जल। ये होता है, इसका रसायन सूत्र होता है H2। और फोर्थ नंबर क्या होता है, सूर्य का प्रकाश। ये क्या होता है, जो पेड़ पौधे होते हैं इनके लिए क्या होता है, तीनों आवश्यक होते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण क्या होती है, आवश्यक पदार्थ होती हैं। ये प्रकाश संश्लेषण के लिए फर्स्ट पर्णहरित या क्लोरोफिल, सेकंड कार्बन डाइऑक्साइड, थर्ड नंबर जल और फोर्थ नंबर क्या है, सूर्य का प्रकाश। ये क्या होते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए ये आवश्यक पदार्थ या घटक होते हैं। चलिए आप लोग समझ गए होंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या महत्वपूर्ण होते हैं। आप लोग देखिए ये जीव प्रक्रम में ये सब क्या होता है, जितने भी अभी टॉपिक बताया मैंने, आहार नाल, ये सब
आमाशय है, ये सब क्या होते हैं जीव प्रक्रम फर्स्ट चैप्टर के अंतर्गत क्या होते हैं आते हैं। प्रकाश संश्लेषण मैंने बताया ये भी क्या होते हैं जो हमारे फर्स्ट चैप्टर है जीव प्रक्रम के अंतर्गत क्या ये सब आती हैं। इसके बाद पदार्थ हम लोग जान गए, पदार्थ क्या होता है वैसी वस्तु जिसमें आयतन आकार निश्चित हो भार हो वही क्या कहता है पदार्थ कहलाता है। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। पदार्थ कितनी अवस्थाएं होती है? पदार्थ की 3 अवस्थाएं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। देखिए फर्स्ट होता है ठोस, सेकंड होता है द्रव और थर्ड में क्या होता है गैस। देखिए ये क्या हो गया पदार्थ की 3 अवस्थाएं हो गए। पदार्थ कितनी अवस्था होती है? पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है ठोस द्रव और गैस जो क्या होते हैं पदार्थ होते हैं। देखिए ठोस का आता है लकड़ी ईंट पत्थर, ये क्या हो गए जो हमारे ठोस हो गए। द्रव में आते हैं जल